स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो स्टॉक है लगभग 3,000 के ऊपर जो है इमीडिएट आपको अचीव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। और फिलहाल अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो 12 मई के बाद से अगर देखेंगे तो 12 मई को ये स्टॉक 2400 के करीब था और आज जो है लगभग 2800 के करीब जो है ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बीच जो है इस स्टॉक ने 4.25% तक की तेज़ी दिखाई है और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक जल्द ही आपको 3,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है रिलायंस को, इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि क्यों इसके स्टॉक में आपको आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो है न्यूज़ जो निकल के आ रही है इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। तो जो न्यूज़ इस समय निकल के आ रही है रिलायंस को लेकर के वो ये है कि मुकेश अंबानी और अपोलो एक कंपनी है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री और अपोलो, ये दोनों मिलकर के बूट्स को खरीदने वाली हैं। अब बूट्स क्या है, बूट्स किस तरह की कंपनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर के रिलायंस और अपोलो दोनों मिलकर के बूट्स को खरीदने वाली हैं। तो ये जो खबर आ रही है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय जो है रिलायंस इंडस्ट्री और यूएस की जो एक कंपनी है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, ये दोनों मिलकर के अमेरिका की एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है वालग्रीन्स बूट्स एलायंस और इसका शॉर्ट फॉर्म में जो नाम रखा गया है इसका नाम है बूट्स। तो इस कंपनी का जो नाम है, जो अमेरिका की कंपनी है वालग्रीनसन बूट्स एलायंस, इसकी अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट और ड्रग स्टोर दोनों को खरीदने के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्री है और यूएस की जो कंपनी है अपोलो ग्लोबल, ये दोनों मिलकर के बूट्स की अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट और ड्रग स्टोर को खरीदने वाली है। इसके लिए जो है बातचीत लगातार प्रक्रिया में है और ये जो डील है आज फाइनल होने वाली है और शाम तक या रात तक जो है हो सकता है कि ये फाइनल हो भी जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि रिलायंस और अपोलो दोनों मिलकर के बूट्स के स्टोर को खरीदने वाले हैं और जैसा कि आज उसकी लगभग प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये रिलायंस जो है बूट्स क्यों खरीद रही है। तो पहले आपको बता दूं कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद यह डील जो है रिलायंस के हाथ से निकल जाएगा। इसके पीछे का कारण ये था कि अपोलो के जो ऑनर हैं मोहसिन और जुबैन, ये दोनों भाई हैं और क्योंकि वह भी इस डील को हासिल करना चाहते थे और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अपोलो के मालिक जो मोहसिन और जुबैर जो हैं, ये दोनों जो हैं इनकी जो है स्थानीय सरकार में जो है काफ़ी जो है मजबूत पकड़ है और इसी कारण जो है इनकी सरकार में जब मजबूत पकड़ है इसलिए वो इस डील को आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि रिलायंस तो रिलायंस है, कुछ भी हासिल ये करने के लिए तैयार है। तो इसी बीच जो है इन दोनों ने मिल करके इन दोनों की बातचीत चली, रिलायंस की और अपोलो की, और उसके बाद से ये दोनों मिल करके इस डील को हासिल कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये बूट्स जो कंपनी है वालग्रीनसन बूट्स जो कंपनी है, आखिर में ये क्यों कंपनी बिक रही है। तो अमेरिकी कंपनी वालग्रीनसन बूट्स एलायंस ने अपने घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछले दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2021 के करीब में जो है अपने कारोबार को, जो अंतर्राष्ट्रीय इनका कारोबार है, उसको बेचने के लिए इन्होंने खुलासा किया था और इसके लिए भी कई सारे विज्ञापन भी लगवाए थे, जिसके बाद से बूट्स जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टोर जो है लगभग जो है 7 बिलियन पाउंड्स में बेचने के लिए तैयार हुआ है। यानी कि 8.8 बिलियन में चाहता है कि बेच दे, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो इसकी कीमत जो है 5 बिलियन के पाउंड के करीब लगा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर में रिलायंस इससे हासिल क्या करेगा। देखिए, रिलायंस अगर इस स्टोर को हासिल कर लेता है तो उसके पास पहले से कोई भी ऐसा जो है मेडिकल स्टोर टाइप के कुछ भी स्टोर नहीं है। तो वो ये चाहता है कि अब जो है मेडिकल स्टोर और दवाओं के भी क्षेत्र में आगे आए। जिस तरह से वो लगातार जो है कई सारे ब्रांड को, कपड़ों से लेकर के कई सारे ब्रांड्स को एक्वायर कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, दुकानों को अधिग्रहण कर रहा है, छोटे छोटे दुकानों को अधिग्रहण कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर डील तो उसके हाथ से निकल गया। तो इस तरह के लिए जो वो है अब जो है दवाओं की दुकानों को एक्वायर करने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहा है। इससे अगर ये इस तरह का काम करता है तो फिर इस कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ भी बढ़ेगा और उसके बाद से आप समझ सकते हैं फिर इसके शेयर में भी हमें आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है।
अब सवाल ये आता है कि रिलायंस का जो स्टॉक है इसमें हमें तेज़ी कैसे देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दूं कि कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स पहले आई थी कि रिलायंस जो है एडटेक स्टार्टअप जो है लिडो नाम की एक कंपनी है, लिडो लर्निंग, उसमें निवेश कर सकती है। इस कंपनी ने हाल में अपने 1200 कर्मचारियों को निकाल दिया था और रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल ब्रांड लाइसेंसिंग कंपनी रिलायंस ब्रांड्स भी खिलौने बनाने वाली इटली की कंपनी प्लास्टिक लेगेनो के भारतीय बिजनेस में लगभग जो है 40% जो है स्टेक जो है हासिल कर सकती है, और यानी कि इटली की जो कंपनी है उसमें भी कंपनी जो है निवेश करने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलायंस ने हाल में कई कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें कि आपको ध्यान होगा कि ये जो कंपनी है जो निवेश कर रही है वो हिमालय है, उसके अलावा कोलविया है, मिल्क बास्केट है, अर्बन लैडर है और हैप्टेक शामिल है। इस तरह से कंपनी लगातार जो है कई सारी कंपनियों में निवेश भी कर रही है और इसका जो है अधिग्रहण भी कर रही है। अब देखा जाए तो इस कंपनी के स्टॉक में क्यों तेज़ी आएगा, पहले भी मैंने आपको बताया है कि लगभग ये स्टॉक आपको इमीडिएट 3000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्च तिमाही में रिलायंस का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले जो है लगभग 22.5% की बढ़त के साथ जो है 16,203 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिला है और इस दौरान जो है लगभग 36.79% से बढ़ करके 2,11,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल जो है 1,54,000 करोड़ रुपए के करीब था। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 8 रुपए का डिविडेंड की सिफारिश भी की है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में बेहतरीन मौका है इस समय खरीदारी करने का। और अगर आप देखेंगे तो कई सारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल जो है आपको तो एक्सपर्ट की अगर बात मानी जाए तो HDFC सिक्योरिटी के जो हैं इन्होंने लगभग 2825 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। फिलहाल ये आज ही इसको क्रॉस कर जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ICICI डायरेक्ट के भी जो एडवाइज़र हैं वो लगभग 3050 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में दे रहे हैं। तो फिलहाल करंट प्राइस पे इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और ये स्टॉक आपको जल्द जो है 3000 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।